कब सीखेंगे आप कप्तानी शान मसूद साहब? कब सीखेंगे आखिरकार? अब तो रिटायरमेंट का टाइम भी नजदीक आ गया यार। कब ये 6 आउट से 10 आउट वाला जो है वो वाली हर्डल हम अबूर कर पाएंगे? और कोई बताओ जाके शान मसूद को कि भाई साहब 6 आउट करने नहीं होते टेस्ट मैच में, 10 आउट करने होते हैं यार। एक और दिन एक और दिन हमने जो है वो ऊपर से टॉप ऑर्डर को उड़ा के रख दिया, 100 पे 6 आउट कर दिए और हमें लग रहा था कि पहले 2 सेशंस हम जीत चुके हैं और ऑलमोस्ट हमने 2 सेशंस के अंदर टीम को आउट कर दिया था। बिल्कुल बांग्लादेश आउट प्लेड हो चुकी हुई थी। वहां से आगे जनाब लितन कुमार दास हमें आगे उतना स्कोर मार गए जितना पूरी टीम ने नहीं बनाया था, जितना उनके पहले टॉप ऑर्डर ने नहीं बनाया। पहली 6 विकेटों ने 118 बनाया हुआ था, आगे से हमने 129 खा लिया, लितन दास थे। और अभी जो इस सैलेट स्टेडियम का, इस वेन्यू का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज टोटल है, उससे हमने 8-10 रन ज्यादा ही खा लिए भाई। सो जो कप्तानी और जो पता नहीं डाटा एनालिस्ट बैठे हुए वहां पे वो क्या बता रहे हैं इनको। कल हमने प्रीव्यू के अंदर ये बात की और मुझे 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगा ये सारा डाटा इकट्ठा करने में कि यहाँ पे भाईजान सबसे पहले तो अगर हम टॉस के ऊपर जाएं तो जनाबे अली टॉस जीत के आपने किस खुशी में पहले जो है वो बॉलिंग कर ली है। ठीक है, आपको अगर इतना ही अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से चले जाए आप। क्योंकि भाई साहब अभी आपने एवरेज स्कोर से, मुझे काफी सारे लोग कहेंगे वो भाई साहब हालत ऐसी थी, 90% रेंज चांसेस थे और ब्ला ब्ला जो भी था। जब आप फोर्थ इनिंग्स में खेलेंगे ना, 170 जहां पे फोर्थ इनिंग्स का एवरेज टोटल है, वहां पे अगर इन्होंने 200-250 मार दिया, 200 मार दिया, आपसे चेस नहीं होना सर। आज साजिद खान से बॉलिंग मतलब उस तरह से नहीं हुई, विकेट्स ही मिली उनको, लेकिन स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। अभी अभी ये जब 2-3-4 दिन गुजरेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा सैलेड आपके साथ करता गया। सो आप बड़े अच्छे तरीके से उस हनी ट्रैप के अंदर फंस गए जो मैंने कल भी बात की थी कि वो जो छोटी छोटी घास उन्होंने आपको दिखाई है ना, उस घास के नीचे से जब वो ग्रीन टॉप हटेगा और नीचे से कल शाम को या परसों सुबह आपको नजर आएगी बिल्कुल मटियाला कलर की पिच, तो फिर आपको पता चलेगा जब क्रैक्स खुलेंगे उसके ऊपर आगे स्पिनर्स आपको रगड़ा लगाएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। सबसे पहले तो यार ये मुझे कोई बता दे कि वो जो एक रिव्यू तुम लेके गए हो शान मसूद, उसका क्या करना है भाई? किधर यूज करोगे? अभी उधर बैठ के ड्रेसिंग रूम में कर रहे होगे जी अपील करनी है, हमने रिव्यू लेना है। यार 6 आउट हो चुके हैं, मतलब उस वक्त 7 आउट हो चुके हुए थे। लितन दास मेरे ख्याल से 50 या 56 रन पे खेल रहा था, 6 आउट थे आई थिंक। और पीछे कीपर के पास बॉल जाती है, दूसरी दफा ऐसा हुआ कि कीपर को पता ही नहीं लग रहा कि ग्लव लगा। अगर नहीं भी लगा, कॉमन सेंस की बात है, आपके पास रिव्यू पड़ा हुआ है और आपके अगेंस्ट वो एक ही मेन बैटर खेल रहा है, तो भाई नो चांस। 6 सेंस तो बड़े दूर आ जाती है, कॉमन सेंस ही नहीं है यहाँ पे हमारे कप्तान के अंदर। वो एक रिव्यू अभी पता नहीं उसका क्या कर रहे होंगे आप यार। फिर ऊपर से हमने देखा यार, मैंने बड़ा खुश था, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी टीम सिलेक्शन की है, शायद वो थोड़ी सी अकल आ गई है। और काफी मैनेजमेंट ने भी बातें की होंगी, अवाम भी कर रही है, यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी कर रहे हैं, सहाफी भी इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो शायद कहीं थोड़े से जाग गए ना। हाँ, वो आया होगा, वेकअप कॉल हुई है कि यार ये वाला मैच जीतना ही है हमने। लेकिन ऑलमोस्ट पहले मैच के पहले दिन के इख्तिताम पर हम 70% मैच हार गए। 278 रन हमने कंसीड करवा लिया है और 257 रन की ट्रेल है, 21 पे हमारा कोई आउट नहीं है फिलहाल। लेकिन हमने जो है वो एक ऐसा मैच, एक ऐसी इनिंग्स जो हम बआसानी लेस देन 200, चलो मैं कहता हूं 200 पे भी हम जो है वो उस इनिंग्स को भुगता सकते थे, वो हमने ऑलमोस्ट 300 रन करवा लिए। यहां पे पहली इनिंग का टोटल मैंने कल प्रीव्यू के अंदर भी कहा 269 एवरेज टोटल है इस पिच का। ठीक है, अब अगर आपने पार स्कोर से तो उन्होंने 6-7 रन ऊपर बना लिए इस वेन्यू के। अब अगर आपने सर दूसरी इनिंग्स में पार स्कोर से कम 100 स्कोर ऊपर ना किया तो आपको जान के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपकी लीड, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूं कि पाकिस्तान इस लीड को कवर कर ले, ठीक है, और इसके ऊपर को थोड़ी सी 50-60 रन की लीड दे दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बैट्समैन कल वाला दिन, क्योंकि मैंने जब कल हमने प्रीव्यू के अंदर भी बात की थी कि यहाँ पे डे नंबर 3 एंड डे नंबर 4 आइडियल है बैटिंग करने के लिए। मतलब आफ्टर द टी सेशन ऑफ डे 4 और पूरा डे 5 वहां पे आपको जो है वो स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है, वहां पे आपके क्लस्टर्स में विकेट्स गिर सकती हैं। उसके अलावा आज का दिन था थोड़ा सा जिसमें बॉल ने थोड़ी सी ट्रबल करनी थी, वो भी अच्छे बॉल्स जो है वो
बॉलिंग भी हमने कुछ अच्छी की, लेकिन मैंने आज देखा स्ट्रोक प्ले जो है वो बांग्लादेशी बैटर्स का बिल्कुल एसोसिएट टीम्स वाला था। मतलब एक तो खब्बे को बोल्ड किया, मेरे ख्याल से मोमिनुल थे शायद, जिसको खुरम शहजाद ने बोल्ड किया, उसकी तो शॉट ही ऐसी थी, वो टेस्ट प्लेयर की शॉट हो ही नहीं सकती, इतना गैप रख के वो शॉट खेल रहा है। तो ऐसे बैट्समैन को अगर आप आउट नहीं कर पा रहे भाईजान, तो फिर वो वंस अगेन मेरे दिमाग में तो वही बात आती है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कैसे खेलेंगे। ठीक है, ऊपर से आईसीसी ने हमें 40% पेनल्टी दे दी, ऊपर से हमारे पॉइंट्स माइनस कर दिए, हम जो कल परसों जो है वो नंबर 6-7 पे थे, कल हम नंबर 9 पे आ गए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सिर्फ एक टीम ही हमसे नीचे है, वो भी आगे सीरीज में शायद वो भी हमसे ऊपर आ जाए। सो टीम सिलेक्शन की बात अगर हम करें, टॉस के ऊपर मुझे नहीं समझ आती कि आपने फिर वंस अगेन उसी अपनी कमजोरी को, जो इनिंग नंबर 4 में आपने बैटिंग करनी है, ठीक है, उसको आपने कवर अप करने के लिए पहली इनिंग्स में जो है वो इस वजह से बैटिंग नहीं ली कि ग्रीन टॉप पे आपको नहीं डालना ना पड़ जाए। लेकिन आप देखिएगा ना, जब इनिंग नंबर 4 में आपको मेहदी हसन मिराज और वो ताइजुल इस्लाम आगे पड़ेंगे। यार अभी मोस्ट रिसेंट 3 दिन पहले एक टेस्ट हुआ जिसमें आपसे 200 चेज ही नहीं हुआ, ठीक है, 270 तो बना लिया था ना उन्होंने, आपने 150 ही किया, 160 किया। तो आप फिर उसी चीज को रिपीट कर रहे हो यार, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि यार हेड कोचेस भी आज कल इतनी बातें कर रहे थे, और डाटा एनालिस्ट कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो लोग इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, हेड कोच है, उसके अलावा काफी सारी मैनेजमेंट और भी होती है, जो जिनको कुछ समझ आ सकती है चीजें, और वो आगे बात करके बता सकते हैं कि भाई ये वेन्यू ये कह रहा है, और तुम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी तो देखो ना, तुम्हारी अपनी वीकनेस क्या है और तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन खैर ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। बॉलिंग हमारी मोहम्मद अब्बास ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टार्ट किया, हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छा स्टार्ट किया, शुरू में हमने रन उन्होंने हमें मारे हैं, और ये ही एक आसान तरीका है कि आपने अपना प्रेशर दूसरों के ऊपर कैसे डालना है। 3 विकेटें गिर गई थी, फिर भी उन्होंने 100 मार दिया, 4 की रन रेट के साथ वो पहला सेशन खेले हैं। दूसरा सेशन टोटली पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया, विकेटें उड़ाई 3, 6 आउट हो गए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो टी तक ही काम खत्म हो जाए, लेकिन अच्छा लितन दास ने वहां पे जो है वो रेजिस्ट किया। फिर आते ही पहले ही ओवर में टी के बाद विकेट गिर गई 7वीं, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाएंगी चीजें, मतलब 160-70 था तो 200 हो जाएगा। लेकिन लितन दास ने उधर क्या किया, लितन दास ने चार्ज करना शुरू किया, हर ओवर में एक बाउंड्री, ठीक है, निकल के भी मारना, फास्ट बॉलर्स को पुल पे मार रहा है, 150 की उसकी अगेंस्ट बाउंसर स्ट्राइक रेट थी भाई, और बाकी के सारे बैट्समैनों की पता नहीं 10 की थी या कितनी, मतलब वो उससे काफी दूर दूर तक का मार्जिन था। तो बाउंसर मारते थे, उसने 2 छक्के मार दिए, ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बाउंसर ही नहीं मारे उसको। कप्तान साहब कहीं नजर नहीं आए, जहां पे अगर एज लग रहा होता था कप्तान साहब सोच रहे होते थे भाई अब ले या ना ले। चलो एलबीडब्ल्यू का तो आप पूछते हैं कीपर से, अगर एक निक हुई है, उससे पहले एक मुशफिक और रहीम की निक हुई, वो भी किसी ने, मतलब उस वक्त तो कीपर भी नजदीक खड़ा हुआ था। अब मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान साहब का ध्यान किधर था, जब कीपर नजदीक होता तो उसको सुनाई देती है, इतना शोर भी नहीं था, पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का तो मैच हो नहीं रहा था कि क्राउड का इतना ज्यादा शोर था कि आपको सुनाई नहीं दी। लेकिन जो दूसरा डिसीजन था जहां पे वो पुल मार रहा था और उसको ग्लव को जो है ब्रश करके बॉल कीपर के पास गई, तो वहां पे कॉमन सेंस यही प्रिवेल करती है कि भाई लितन कुमार दास है, मार रहा है, 60-70 हो गया उसका स्कोर, और आपके पास यही वाइटल विकेट है, आपने सिर्फ इसी को आउट करना है, तो ले लो रिव्यू। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी मैं मशवरा कर लूं पहले, फिर मशवरा करने से ऐसा ही होता है। अब देखो सारी लान तान तो किसको हो रही है, कप्तान को हो रही है, शान मसूद को। सो ये तो होती रहेगी, और दुआ करो पाकिस्तान ये मैच जीत जाए भाई। बाकी अच्छा डिसीजन था शाहीन अफरीदी को बिठाना, जो मैं बात कर रहा था कि फास्ट बॉलर्स ने आते ही चार्ज किया, ऊपर से विकेट ली, अब्बास और खुरम शहजाद ने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया ना, खुरम शहजाद ने स्पेशली, कि भाई देखो मैं 3-4 आउट उसने कर लिए, ठीक है, हसन अली आया आखिर में आके, उसने आपको 2 विकेटें दिलवा दी, और एक आउट साजिद खान ने कर दिया। साजिद खान काफी एक्सपेंसिव रहे, लेकिन मुझे उनकी सिलेक्शन इस वजह से अच्छी लगी कि यार उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं, जो आपको पिछली दफा काफी जो है वो लंबा जाके नुमान अली को वेट करवाना पड़ा, 35-36 ओवर, तो यहाँ पे आप साजिद खान को वैसे भी तीसरी इनिंग में आप उसका अच्छा रोल होगा, और वो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे ज्यादा विकेट ले। अब पहला दिन जो है वो टोटली रहा बांग्लादेश के नाम, और इसका मेरे ख्याल से 70 से 80% जो है वो सारा ब्लेम जाएगा कप्तान के ऊपर, क्योंकि भाई विकेट कप्तान ने लेके देनी है। आज आपके पास बुरे बॉलर्स नहीं थे, आज शाहीन अफरीदी नहीं था, आज खुरम शहजाद था आपके पास, अब्बास था, हसन अली था, साजिद खान था, सलमान अली आगा से आपने बॉलिंग करवाई,
आप सिर्फ एक विकेट की दूरी पर थे उस सारे क्रेडिट को समेटने में, जो आपने सुबह से लेके दूसरे सेशन तक कोई 60 ओवर मेहनत की, और उसके ऊपर अंदर के 10 ओवर में आपने आगे पानी फिरवा दिया। जहां पे वो 60-70 की पार्टनरशिप लगी, 12 ओवरों में उन्होंने 60-70 रन बना लिए, और वो बाउंड्री मारता था लितन दास, फिर इजीली सिंगल्स उसको मिल रही थी। मतलब कोई समझ नहीं आई, कहीं पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, आगे उसके ऊपर फील्डर्स लगा देते थे, वो बाउंड्री मार देता था, कहीं पे बिल्कुल ही फील्ड ओपन कर दी। सो कप्तानी मेरे ख्याल से जाते जाते, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि हो सकता है शान मसूद की ये फेयरवेल सीरीज हो, लेकिन फिर भी आपको ये तो सोचना चाहिए कि यार जाते जाते को अपना नाम ही कर जाऊं, टीम आते जितवा जाऊं। ये एक बहुत बड़ा धब्बा होने जा रहा है भाई, अगर बांग्लादेश से आप बैक टू बैक 2 सीरीज में क्लीन स्वीप हो गए। यहाँ पे बारिश के चांसेस हैं, वो आज भी थे 80 to 90%, और आगे भी आएंगे। लेकिन बात यह कि मैच हो सकता है पूरा हो जाए, और होना भी चाहिए, और आपको दुआ करनी चाहिए कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो और आप जीत जाए, वरना ये धब्बा काफी अर्सा आपका शान मसूद साहब पीछा करता रहेगा। और बाकी अब सारा कुछ कप्तानी ने और बॉलिंग ने उठा के बैटर्स के सर के ऊपर डाल दिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जो क्रूशल है वो वंस अगेन फरजान अवैस आज अच्छा खेल रहा है, और अब्दुल्ला फजल ने भी, अभी खैर 5-6 ओवर ही हुए हैं, लेकिन अच्छी ड्राइव्स उन्होंने मारी, तो अभी तक जो है कॉन्फिडेंट लग रहे थे। क्यों अर्लियर ऑन, अब कल का सेशन जो है वो यकीनन वो भी बड़े धड़ल्ले के साथ आएगी बांग्लादेश, और पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल इस मैच को जाने नहीं देना आप। ठीक है, इसका बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस यही है कि आप जाके अटैक करना शुरू कर दो भाई। खड़े खड़े होकर आपने जो पिछला मैच देख लिया कि आउट ही हुए हो। लितन दास को देखो, वो अकेला खड़ा रहा है, हर ओवर में उसने बाउंड्री मारी है, और फिर उसने करके दिखाया कि देखो 129 मैंने कर दिया है, पूरी बाकी टीम ने 150 किया, मैंने अकेले ने जो है वो 130 मार दिया। तो थोड़ी अच्छी स्ट्राइक, थोड़ी अच्छी जो है वो रन रेट के साथ खेलेंगे, थोड़ा स्पीड के साथ खेलेंगे। फिर बाबर आजम पे तो अब भाई, चाहे वो कहते हैं ना, चाहे ची करो या पी करो, अब तो इनिंग्स बड़ी ड्यू है भाईजान। और जितनी बातें हो चुकी हैं, कल तक तो लोग कह रहे थे कि बाबर आजम को खिलाया क्यों जा रहा है जी, इनकी जगह इमाम को बिठाया जा रहा है, फिर बाबर आजम का नंबर ताकि चेंज ना करना पड़े। अच्छा, फिर तुम लोग ही बाद में आगे कह रहे होते हो इसका नेशनल नंबर तो ओपन था, तो इसको नंबर 3 पे खिला दिया, तो इस वजह से वो परफॉर्म नहीं किया। मतलब तुम लोग चाहते क्या? ठीक है, टेस्ट मैच में उसका नंबर 4 ही है भाई, उसको रहने दो। टेस्ट मैचेस से अब ये ना कहना शुरू कर देना खुदारा कि बाबर आजम जो है वो फारिग है टेस्ट मैचेस में। T20s में जहां हमें बनता था तनकीद करनी, हमने रज के किया उसके ऊपर, लेकिन टेस्ट और ओडीआईज में यार उसे खेलने दो, अभी उसकी बड़ी क्रिकेट बाकी है। ठीक है, और उसका यही नंबर है, ओडीआईज में नंबर 3 और टेस्ट मैचेस में नंबर 4। अगर उसके लिए किसी को कुर्बानी देनी भी पड़ती है तो देनी पड़ेगी। फिलहाल उसका पीक टाइम चल रहा है। T20s में हमने उसे कहा ठीक है यार तू अलविदा कह दे, वो चला भी जाएगा किसी तरह, लेकिन जहां पे बनती है वहां पे ज्यादती ना करो यार। बाबर आजम नंबर 4 ही खेलना डिजर्व करता है टेस्ट मैचेस में, और नंबर 3 इन ओडीआईज। उसमें अगर आपने ऊपर से कोई रीशफलिंग करनी है तो करते रहो, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। इमामुल हक ने पिछले इस अरसे में, काफी अरसे में क्या किया है, और फिर इमामुल हक के होते हुए हमने कितने कुछ टूर्नामेंट जीते हैं। इमामुल हक ने भी पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफीज में वो साथ रहा है, और वो खेला भी है। उसने भी उतने वो 30 मार खान नहीं रहा, वो भी हमने देखा हुआ। सो इस वक्त जरूरत थी टीम की। कुछ लोग कल बहस कर रहे थे बड़े कि जी बाबर आजम का नंबर चेंज नहीं करना उन्होंने, तो इस वजह से बाबर आजम नंबर 4 ही खेलेगा। और हम अब ये उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम साहब कल जो है वो कम से कम सेंचुरी स्कोर करें, और थोड़ा तेजी से खेलेंगे तो तभी यहाँ पे स्कोर होगा। सलमान अली आगा, उसका भी पिछला टेस्ट मैच कैसा गया वो भी हमें पता है। शान मसूद के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, वो जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलता रहा, आगे तेजी तेजी से खेले। हमें रन चाहिए यहाँ पे भाई, और यहाँ पे रन बड़े क्रूशल है। किसी ने भी वो कैमियो लगा दिया 20 बॉलों पे 20, 30 पे 30 या 50 पे 40, इस तरह की एक बंदे को बैटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने जो है वो चेज नहीं करना, अभी आपने बांग्लादेश को सिचुएशन पे लेके आना कि वो चेज कर रही हो गेम को। और 278 बनाया भाई, 400 तो यहाँ पे करना ही करना है, जैसे मर्जी करके। वो अब आपको पता है कप्तान साहब को और बैटर्स को उनके, कि रिजवान ने कैसा परफॉर्म करना है। सलमान अली आगा, सऊद शकील साहब को भी मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि भाईजान बस कर दें, अब मेहरबानी करें, स्कोर करें, क्योंकि ये वाला मैच जो है ये बड़ी सारी चीजें डिफाइन करेगा। और इस टेस्ट मैच के बाद बड़ी जो है वो उल्ट पुल्ट हो जानी है चीजें, अगर ये वाला टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया। सो अब उम्मीद यही करते हैं कि कल जब हम इधर बैठे में हो तो एक अच्छे पॉजिटिव नोट पे हो, और कल के सेशन पाकिस्तान सेशन बाय सेशन जाए और जीतता हुआ जाए। और कल जब हम डे एंड करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास एक अच्छी हैंडसम किस्म की लीड हो, ताकि डे नंबर 3 पे हम जब जाएं तो इस
दिमाग के साथ जाएं, इस मेंटालिटी के साथ जाएं कि यार अभी हम थोड़ा सा ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गए और हम यहाँ से इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि आज के पहले 2 सेशन हम जीते हुए थे, लेकिन आखिरी सेशन में ऐसा हुआ कि हम पहले के तीनों सेशन ही हार गए। सो देखते हैं कि अब पाकिस्तान की बैटिंग कल क्या करती है। सारी जिम्मेदारी बॉलर्स ने अपने सरों से उठा के उनके ऊपर डाल दी है, और मैं यही यकीन रखता हूँ कि ऊपर से ये यंगस्टर्स भी स्कोर करें और नीचे से एक दो तो बड़ी बारियां आनी चाहिए, वरना ये मैच पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा।